हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ऐसा कर सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और गर्मी का मज़ा ले रहे होंगे लोग। गर्मी भी काफ़ी ज़ोरदार पड़ रही है। तो दोस्तों, थंबनेल में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है, मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूं जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं खुद के अपने चैनल के बारे में बात करने वाला हूं कि मुझे जो है ये यूट्यूब की जर्नी को कंप्लीट करते करते 3 साल बीत गए हैं और 3 साल में अब जाके उसी स्टेज पे पहुंचा है कि अब मोनेटाइजेशन के लिए आ गया टाइम, अब होने वाला है। तो दोस्तों, बता दें आप लोगों को, मैं सोचा कि मैं शेयर करूं जो नए यूट्यूबर हैं या जो प्रॉब्लम ऐसा फेस कर रहे हैं या फिर जो नए लोग यूट्यूब पे आना चाहते हैं, आ रहे हैं लोग, दिन प्रतिदिन तो आ ही रहे हैं लोग और यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह शूट कर ही रहे हैं लोग। हर कोई चाह रहा है कि भाई हम बनाएं, बट हम जब शुरू किए थे तो 3 साल 4 साल बीत गया। शुरू किया था मैंने जब यूट्यूब, तो काफ़ी टाइम हो गया और काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे रहे। बट जो है अब एक तरीके से कह दें कि मैं रूम से बाहर आया हूँ, क्योंकि मुझे लड़की से मेरे डर लगता है। जैसा ही कैमरा ऑन करो तो आ जाती हैं अपना ओपनिंग देने और आके कुछ ना कुछ उनका स्क्रिप्टेड लाइन रहता है, कहना चालू करती हैं। इसलिए मैं सोचा कि गाड़ी में आके शूट करूँगा, लेकिन यहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हो ही रहा है, काफ़ी गाड़ियाँ उड़ियाँ आ रही हैं और अब नहीं होगा, आवाज़ नहीं होगा, सही हो गया। तो मैं जब यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट की अपना, तो उस समय मैं सच कहें तो हर कोई किसी न किसी से इंस्पायर होता ही है कि आता है। और मैं उस समय जो है इंस्पायर हुआ था, एक यूट्यूबर थे दानिश जहन, जो कि एक्सपायर हो चुके हैं। तो वो वीडियोज़ वगैरह शूट करते थे काफ़ी। तो क्या हुआ कि मैं उनको जानता नहीं था और मेरी एक फ्रेंड थी जिसका जो कि जब वो एक्सपायर किए थे तो उस समय वो काफ़ी मैं उसे मिलने गया था और तो रो रही थी, काफ़ी रो रही थी। तो हम कहे, काहे भैया, कहाँ हुआ, कौन मर गया, कोई क्यों इतना रो रही हो। तो उसने कहा ही कि यार दानिश मर गया, दानिश जहन था, मर गया। हम कहे दानिश जहन कौन। तो हम वैसे नॉर्मली उससे बात करते रहे, तो मुझे लगा कि भाई होगा कोई रिलेटिव वगैरह या फिर कोई जान पहचान का मर गया होगा, तो रो रही है। फिर कुछ समय बात करते करते तब पता चला कि ये यूट्यूबर है। मैंने पूछा कि अच्छा वो जानते थे क्या तुमको। तो उसने बोला नहीं जानते थे। हम कहा अच्छा, तब भी इतना रो रही। तो उसने बताया हाँ यार, मैं बहुत ही उनकी फ़ैन थी, वीडियो वगैरह देखती थी और एक एक्सीडेंट में उनका जो है जान चला गया कल, तो बहुत दुख हो रहा है, इसलिए रो रहा है। तो मुझे थोड़ा हंसी भी आया और अफसोस भी हो रहा था कि भाई कोई मरा है। तो मैं उस समय जो है ऑन किया यूट्यूब अपना और सर्च किया और फिर देखे तो बहुत अच्छा लगा ब्लॉगिंग्स उनका। तो फिर मैंने जो है कई सारे ब्लॉग्स देखे उनके। फिर जो है देखते देखते बहुत अच्छा लगता था और मैंने सोचा कि भाई हम भी कुछ ऐसा जो है मैं दिखाऊं और लोगों को और बताऊं, क्योंकि हमारे भी लाइफ में जो है कुछ हो ना हो, घुमाई फिराई बहुत ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, मैं चैनल जब बनाया उस समय उसके बाद से मैंने कई सारे ब्लॉगर्स को देखे थे। और प्रतीक ब्लॉग्स का एक चैनल है, तो उनका भी मैंने देखा था। तो वो उस समय जो है इंडिया में एक्सप्लोर कर रहे थे कई चीज़ों को। तो मैं यूट्यूब चैनल इसी पर्पज़ से मैं बनाया, और मैं इसलिए बनाया कि मैं जो है लोगों को नए चीज़ों के बारे में, जो चीज़ें हर कोई विजिट नहीं कर पाता, हर कोई दिखा नहीं पाता, तो मैं ऐसे घूमता रहता था। तो अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इसी मैंने किए हैं और देखे हैं, जो कि ये लगता है कि काश ये मैं उस समय दिखा पाया होता। बट मैं उस समय यूट्यूब नहीं करता था, यूट्यूब पे मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं शूट करता था और फोटोज़ भी काफ़ी मैं इंटरेस्ट नहीं रखता था। बस देखना, खुद का अनुभव करना, खुद फील करना, यही अच्छा लगता था। तो बहुत सा चीज़ें हम लोगों ने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें की हैं। 2012 से लेकर 2016-17 तक बहुत घूमे लोग, हर एक चीज़ एक्सप्लोर किए लोग। जब दुनिया मतलब कि बहुत लोग उभरे नहीं थे, ज़्यादा कुछ नहीं देख रहे थे रूरल एरिया से, तो उस समय ज़्यादा ही हम लोग किए थे। बट धीरे धीरे सब सही हो गया, अब तो नहीं उतना होता है। तो उसी समय मैं यूट्यूब चालू किया और जब ये देखे तो इंस्पायर हुए हम और यूट्यूब बनाए। और हमारा यही था कि मैं दिखाऊंगा, नए चीज़ों के बारे में बताऊंगा, और लोग अगर घूमना वहाँ जाना चाहते हैं या सोचते हैं तो वहाँ पे लोगों को मैं A to Z ज़मीनी स्तर से मैं देखा कि कुछ लोग छोड़ छोड़ के कुछ चीज़ें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। मैं सोचा कि मैं एक्यूरेट, मैं नीचे से पूरा एक एक चीज़ को कैप्चर करूँगा और दिखाऊँगा, बारीकी से सबको समझाऊँगा। तो मैं इसीलिए वीडियोस बनाना चालू किया। बट क्या हुआ कि जब मैं स्टार्टिंग में, यही होता है, सबके साथ होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, जो फर्स्ट टाइम कैमरे पे आता है तो काफ़ी नर्वस फील होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। कैमरे पे मैं कई वीडियो में नहीं आ पाया, मैं कई वीडियो में इधर उधर कई वीडियो बस शूट करता रहा और मैं आया नहीं बोला जा रहा था, शर्म आ रहा था, तो और हिचकिचाहट, डर लग रहा था। तो मैं इसलिए
काफ़ी वीडियो इधर उधर का ही मैं डालता रहा। फिर जो है बाद में करते करते एक्सपीरियंस होता गया और मैं लगा मैं शूट करने, फिर पब्लिकली भी शूट करने लगे। पब्लिक में भी बहुत शर्म लगता था, कैमरा हाथ में उठाओ और जो है कोई अगल बगल से देख रहा है तो फिर बहुत ऑकवर्ड फील होता था। बट धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया। और सब कोई, आप लोग भी अगर कर रहे हैं, नए हैं अगर यूट्यूब पे, तो आप लोगों को भी इसकी चाहत शुरू में होती है, बट इसमें किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे अपने आप ही सब कुछ सही हो जाएगा। धीरे धीरे खुद ही आप लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे बनाने में, और एक दिन नहीं किसी भी पब्लिक के साथ में आप लोग शूट कर सकते हैं, किसी भी पब्लिक के बारे में बता सकते हैं, पब्लिक प्लेस पे शूट कर सकते हैं, तो कुछ भी दिखाने में हिचकिचाहट नहीं होगी, कहीं पे भी आप लोग कर सकते हैं। तो ऐसा ही रहा। लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि थंबनेल से रिलेटेड है कि क्या हुआ कि मुझे 2 साल लग गए, ये 3रा साल चल रहा है, यूट्यूब मेरा मोनेटाइज नहीं हो पाया, और जो है जैसा बढ़ना चाहिए वैसा नहीं बढ़ा। क्योंकि दोस्तों मैं जो है कंटिन्यू यूट्यूब पे रहा ही नहीं, ये सबसे बड़ी फॉल्ट है। जबकि अगर आप लोग यूट्यूब में आए सोच के, अगर आप लोग बनाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। इसको बहुत सारे लोग बना रहे हैं, आप लोग जान ही रहे होंगे, तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें जो है कंटिन्यूअस लगना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए जो है आप लोगों को तैयारी पूरी बना के इसमें उतरनी पड़ेगी कि और कोई काम नहीं है। इस पे आप लोग फोकस करके काम करें तो फिर बहुत अच्छा है और ग्रो कर जाएंगे आप लोग जल्दी ही। मेरा क्या था कि मैं शुरुआत में किया, फिर जो है कुछ और प्रॉब्लम आने की वजह से फिर मैं इससे दूरी हो गया। फिर जो है 7-8 महीने तक मैं कोई वीडियो ही नहीं डाला, कुछ शूट नहीं करता था। फिर जो है कभी समय मिला तो फिर मैं इस पे काम किया, 2-4 वीडियो 8 वीडियो मैंने पोस्ट किया। उसके बाद से जो है फिर डिस्टेंस बन गया यूट्यूब से। तो ऐसे कर करके मेरा इतना डिस्टेंस बन गया कि 2 साल से ऊपर चला गया, लेकिन नहीं हो पाया। और फिर मैं जो है कुछ टाइम पहले मैं गया था दोहा कतर। मैं सोच के गया उस समय कि शटडाउन वीज़ा पे मैं गया था, फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था, तो मैं सोच के गया कि एक्सप्लोर करेंगे इस समय फीफा वर्ल्ड कप को एक्सप्लोर करेंगे, उसका वीडियो शूट करेंगे, डालेंगे। बट बदकिस्मती रही कि मुंबई में जब मेरी फ़्लाइट थी अगले दिन, उसके एक दिन पहले ही मेरा फ़ोन जो था उस समय सैमसंग गैलेक्सी का A51 था, वो गिर के रोड पे रोड क्रॉस कर रहे थे तो लड़ गया किसी बाइक वाले से और गिर गया फ़ोन और टूट गया, तुरंत डिस्प्ले टूट गया। अब अगले दिन जाना है और इवनिंग के टाइम में हुआ है, अगले दिन फ़्लाइट था मेरा, तो शाम को 4 बजे फ़्लाइट था, लेकिन रूम से काफ़ी दूर था एयरपोर्ट, तो इसलिए निकलना हमको 12 बजे के टाइम में था। तो मैं ले गया फ़ोन जब बनवाने मुंबई, तो जिस शॉप पे ले गया उसने बोला कि भैया तुरंत आपको बन के नहीं मिल पाएगा, कल इसका जो है डिस्प्ले नहीं है, तो मैं मंगवाऊँगा और कल जो है मिल जाएगा आपको 2-3 बजे तक के टाइम में आपको फ़ोन बना के मिल जाएगा। तो और सैमसंग गैलरी में गए तो उसमें तो और भी टाइम मांग रहे थे लोग, तो नहीं मैंने दिया और नहीं बनवा पाए फ़ोन वैसे ही। और एक मेरे पास फ़ोन पड़ा था हॉनर का, जो कि बहुत पुराना फ़ोन था ऑलरेडी, वो 6-7 साल पुराना मैं यूज़ करता था, 2 सेल फ़ोन यूज़ करता था, तो उससे जो उसका कैमरा वगैरह वो काफ़ी ख़राब हो चुका था, तो उससे मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता। तो मैं उसको जो है वही फ़ोन से मेरा सिम डाले और काम चला। कतर गए, नॉर्मल सा चीज़ें मैं शूट किया, लेकिन वहाँ पे वीडियोज़ वगैरह नहीं डाल पाया, जबकि वाईफाई भी मिला था हम लोग के कैंपस में, एज ए स्टोर कीपर मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। तो वहाँ से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया, कुछ दिखा नहीं पाया, ऑलरेडी फुल था, इसलिए मेरा ये सॉरी किसी का कॉल आ गया था। तो फिर जो है नहीं शूट कर पाए, नहीं दिखा पाए थे। और चीज़ें छोटे क्लिप्स हैं मेरे यूट्यूब पे, मैंने डाला था उस समय, और 47 दिन रहे थे, 47 दिन में पूरा दोहा कतर एक्सप्लोर मैंने कर दिया। तो फिर मैं आया और मुंबई आए, और मुंबई में आने के बाद से जो है मैं उस दौरान जब स्ट्रगल कर रहा था जॉब के लिए, गल्फ़ जाने के लिए, तो मुझे जब ऑफिसों पे जाते थे तो बहुत सारी परेशानी होती थी मुझे भी। कई जगह के ऑफिस के बारे में मैं मुंबई में कभी रहा नहीं, मैं गया थोड़े टाइम रहा, तो जिनके साथ में मैं रहता था, मामा के लड़के वगैरह थे लोग, मौसी के लड़के हमारे, तो उन्हीं लोग के पास रहते थे। तो पूछ के कई बार कई लोग को लेके भी जाते थे, नहीं तो पूछ के जाते थे, तो बड़ा दिक्कत होता था। तो मैं सोचा कि क्यों ना अभी तत्काल इसी को मैं शूट कर दूँ, दिखा दूँ कि जो हमारे भाई लोग परेशान हैं जॉब के लिए और मुंबई में जो दौड़ रहे हैं गल्फ़ जाने के लिए, ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं, उनको मदद मिल जाएगा हमारे वीडियो से। तो मैं कई सारे ऑफिस का, जो लीगल ऑफिस हैं, बहुत अच्छे ऑफिस हैं, उनका वीडियोज़ मैंने शूट किया और डाला। और मैं पर्टिकुलर जो है, जो मेरे यूट्यूबर, जो मेरे ऑफिस वाले जो भाई हैं, सब्सक्राइबर हैं, लोग जो देखते हैं लोग, उनका कमेंट्स भी आता रहता है। तो मैं जो है वो लोग कुछ कमेंट्स ऐसा आता है कि जैसे मैं एजेंट हूँ, उनको प्रॉपर जानकारी दे दूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं किसी ऑफिस का प्रॉपर एजेंट नहीं हूँ या फिर कुछ नहीं है। लेकिन मैंने इतना स्ट्रगल किया गल्फ़ के लिए, ताकि इसलिए मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, और मैं साझा करता हूँ इसलिए कि कोई अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है
इस रिलेटेड तो हमसे जानकारी ले सकता है। गल्फ़ के लिए मेरा बहुत ही एक्सप्लोर किया हुआ है एक एक चीज़, और मैं जानता हूँ वहाँ के क्या क्या फ्रॉड हो रहे हैं मुंबई में, दिल्ली में, कहीं के भी ऑफिसेस पे, उसके बारे में मुझे बारीकी से पता है। मैं भी गंवाया हूँ पैसा ऑफिस के चक्कर में। मुंबई में ही मैंने एक वीडियो में डाला हुआ हूँ, न्यू स्टार लाइन ऑफिस करके, उस ऑफिस में मैंने भी पैसे डुबाए हैं। समथिंग 70-75 हज़ार रुपये डूबे हैं, और उसको निकालने के चक्कर में 20-25 हज़ार और लगा दिए हमने मुंबई में रह के, लेकिन नहीं निकला। लाखों रुपए का मेरा नुकसान हुआ है। तो सीख मिली है, बहुत सीख मिला मुझे, और इसी चीज़ से बचाने के लिए और लोगों को हेल्प के लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियो शूट किए हैं गल्फ़ के लिए, और कमेंट्स आते भी हैं, और मैं सबका रिप्लाई भी कोशिश करता हूँ सबका दे दूँ, और प्रॉपर मैं संभवतः सबका रिप्लाई भी दे देता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी आके लोग मैसेज करते हैं मुझको, पूछते हैं लोग। तो खैर ये अलग टॉपिक हो गया, उसके बारे में कभी फुर्सत से बात करेंगे हम। तो क्या है कि फिर वो वीडियोज़ काफ़ी चली मेरी, जितने भी ऑफिस का मैं वीडियो शूट किया दिखाया, उसमें हेल्प मिलता है, और लोग अभी भी काफ़ी वॉचेस उसके आते हैं और चलते जाते हैं। तो ऐसे उसको मैंने दिखाया, फिर कुछ जगहों को दिखाया, कुछ जगहों को विलेज में मैं दिखाता था अपने। तो काफ़ी इंटरेस्ट हर वीडियो पे नहीं पब्लिक ऑडियंस ले रही, और ज़्यादा वीडियोस कुछ नहीं चल पाता था, कुछ ही व्यूज़ आके रुक जाते थे। तो बस ऐसे ही नॉर्मली चलता रहा। फिर कुछ समय तक गैप हो जाता था। मिडिल क्लास फैमिली से होना ये एक चीज़ें हैं कि पूरा प्रॉपर यूट्यूब पे टाइम नहीं दे पाते थे, क्योंकि मोनेटाइज होने तक जो है खर्चे भी होते हैं कि जाके कहीं हर जगह पे शूट करना, वीडियो दिखाना, तो अपने जेब से ही जाना था एक्सपेंस। और प्लस मैं शादीशुदा और फैमिली को भी देखना है, अपना भी मैनेजमेंट करना, तो इसलिए ऐसा नहीं हो पाता था। और बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है कि जिससे मैं खुल के ये सब चीज़ें करूँ, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, खुद ही करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस भी बन जाता है मेरा यूट्यूब से। कुछ ज़रूरी पैसे की नीड रहती है भाई, अपना काम भी करना है कि पैसे आते रहें, डेली का होना है। और आज के समय में तो जो है मान के चलिए कि मेरा मंथली का ही करते करते कम से कम में तब भी 30,000 से एबव भी जाता है, नीचे नहीं आता है अपना खुद का मेंटेनेंस में। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत बढ़ जाता है अगर मैं ज़्यादा टाइम अगर इधर उधर हो जाता हूँ, या फिर अपने काम के प्रति थोड़ा सा वो होता है तो प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए थोड़ा डिस्टेंस बन गया, और यही मेन पर्पज़ रहा कि जिसकी वजह से जो है इतना समय लग गया मुझे यूट्यूब पे ग्रोथ करने में। और बहुत अभी कुछ समय पहले रिसेंट मैंने काफ़ी यूट्यूबरों से मुलाकात किया था, वो भी क्या बोलता है एक्सीडेंटली हुआ है ऐसा कि मुझे अलका दीदी मिली गोरखपुर में, और कई सारे लोग मिल गए, और एक चीज़ें तब फील हुई, और उन्होंने भी, अलका दीदी ने भी ये बात बोली कि सच बताएं अमन की लाइफ में क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें पहले से फिक्स हैं, हम लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। जो चीज़ें होना है वो तभी होगा जब उसका समय आएगा, कितना हूँ हाथ पैर मार दो। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ऐसा ही होता है सही में, जो चीज़ें होनी रहती हैं वो हो जाएंगी, घटित हो जाएंगी, उसके बारे में कोई प्लान ना हो। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सालों भर पीछे से प्लान करते 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 किसी चीज़ को आते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता है, कैंसिल हो जाता है किसी ना किसी विधा से, उसमें अड़चनाएँ आ जाती हैं, ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ें सबके लाइफ में होती है। तो मेरा तो मानना ऐसा है कि सच बात है कि कुछ चीज़ें पहले से फिक्स हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में घट रही हैं या फिर घटने वाली हैं। तो यही रहा वजह कि इतना समय लग गया। तो आप लोग अगर क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे अगर आप लोग वर्क कर रहे हैं और बना रहे हैं, तो पहली बात कि अगर सपोर्ट है तो आप लोग फुल टाइम यूट्यूब पे दें और अच्छे अच्छे कंटेंट ढूंढें। मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि मैं डेली ब्लॉग्स में नहीं कर पाता, क्योंकि मैं डेली फैमिली में शूट नहीं कर पाता ये चीज़ें। इस पर्पज़ से मैंने बनाया ही नहीं था चैनल। मेरा चैनल बना कि मैं नए जगहों को दिखाऊंगा, जो जगह पे हर कोई विजिट नहीं कर पाता है, बहुत सारे ऑडियंस हैं जो नहीं जाते हैं, नहीं देखते हैं, तो मैं उन चीज़ों के बारे में मैं दिखाऊंगा अच्छे से, किस किस जगह पे घूमने के लिए कितनी कितनी कास्ट आ रही हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं दुनिया में, अपने भारत में कितनी चीज़ें हैं, भारत के अतिरिक्त और भी देशों को मैं सोचा लाइफ में मैं करूँगा भी, दिखाऊँगा भी, आने वाले समय में आप लोग को दिखाऊँगा। कई सारी कंट्री, हर सारे देश में मैं घूम घूम के दिखाऊँगा कि क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं हर देश में, और क्या क्या कैसा कैसा नज़ारा है हर देश में। तो इसी पर्पज़ से मैंने बनाया, और यही मैं करूँगा आने वाले टाइम में मैं करूँगा। थोड़ा सा मेरा दैनिक स्थिति सही हो जाता है तो फिर मैं निकलूँगा और करूँगा। और चैनल भी मोनेटाइज होने के कगार पे आ गया है, तो मोनेटाइज जैसे ही होता है मैं आप लोग को अपने मेन मोटो से रूबरू कराऊँगा और मैं सारी चीज़ें दिखाऊँगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पे अगर आप लोग आए हैं तो यूट्यूब पे फुल टाइम दीजिए, अच्छे कंटेंट्स दीजिए, जिस पर्पज़ से आप लोग बनाए हैं। ब्लॉगिंग्स का चैनल है तो फैमिली ब्लॉग है, तो डेली बाय डेली आप लोग फैमिली में शूट करिए, कुछ भी दिखाइए। आप लोग सुबह से शाम तक जो भी काम कर रहे हैं, किसी किसी की लाइफ में तो कुछ भी नहीं होता है, बस सुबह से शाम तक
सुबह उठे, खाना खाए, सो गए, फिर शाम तक तो कोई काम नहीं रहता, तो वो ज़्यादा कुछ कंटेंट या तो खुद ढूंढे बनाए परिवार में, और या फिर वही सब दिखाए, या घूमने फिरने का, डेली ब्लॉग्स वाले लोग, या फिर जिसको डांस वगैरह करने आता है वो डांस भी करे। मुझे डांस भी करने नहीं आता है। कुछ हमारे फैमिली में छोटे थे तो थोड़ा सा शक्ल सूरत ऐसा था, तो कहते थे लोग कि जाते मुंबई जाते और सीरियल वगैरह के लिए ट्राई करते, कहीं कुछ मिल जाता। तो हमको हंसी आता था, हम कहते थे सिर्फ शक्ल, और ऐसे नहीं होता है, एक्टिंग भी आनी चाहिए, और मुझे एक्टिंग ज़रा से भी नहीं आती है, और नहीं तो शर्म आता है। जब मैं क्लास में पढ़ता था, जब 5th 7th और 8th तक मैं था, तो 8th तो मैं पढ़ाई नहीं, 7th के बाद डायरेक्ट 9th में मैं आ गया था, तो थोड़ा अच्छा खासा था पढ़ाई में। तो जब जो है 15 अगस्त 26 जनवरी या फेयरवेल के लिए जब पार्टी वार्टी में डांस वांस कराने के लिए हमको स्टेज पे ले जाते थे, तो हंसी छूट जाती थी, हंसते थे। कई बार तो निकाल दिए गए। 5 क्लास में तो हमको डांस में एकदम मेन रोल दिया गया। हाँ, फ्रंट पे पीछे जो है 4-5 बंदे, 4 लोग इधर 4 लोग इधर खड़े होकर डांस करने वाले लगे थे, सामने फ्रंट पे हमको करना था। लेकिन जो है हमको बार बार एक ही स्टेप पे करने के लिए कई वो सिर्फ तुम का गाना है ऊपर वाला अपने साथ है, उसी का शूटिंग चल रहा था, तो उसी पे डांस करना था। लेकिन कुछ स्टेप ऐसा था जो करते समय मैं हंस देता था। बार बार कई बार ट्राई कराए लोग, कई बार ट्राई करने के बावजूद नहीं हंसी रुकती थी, हंस देते थे, तो लास्ट में खदेड़ दिए लोग, भगो तुमसे नहीं हो पाएगा। वही चीज़ें अभी भी होती हैं कि अगर किसी चीज़ को लेके कभी कई चीज़ों में वाइफ हमारी कभी रील्स वगैरह शूट करती हैं, वैसे वो तो वो नहीं है कि रील्स मेकिंग करती हैं, बट चीज़ कभी कभी शूट करती हैं, तो मेरे साथ कैमरा अगर लगाएंगी तो फिर हंसी छूट जाएगा, या फिर होगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, अंदर से ऐसा हो ही नहीं पाता है। माइंड में चलता है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ चलता है कि कैसे कैसे होना चाहिए, लेकिन जब करने का समय आता है तो भूल जाता है और हो ही नहीं पाता है। तो सेम इसी प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं गया था, तो मैं नहीं करता हूँ ये सब। लेकिन आप लोग अगर करते हैं, इसमें आप लोग को अगर अच्छा लगता है, हर किसी के अंदर अलग अलग स्किल्स हैं, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खूबी भगवान ने दिया ही है। तो जो आपके रियलिटी हैं, आपके अंदर खूबी है, उस पर आप लोग वीडियोस बना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। डांस करना है तो डांस करिए, एक्टिंग करना है एक्टिंग करिए, कॉमेडी वीडियो करना है कॉमेडी वीडियो करिए, या फिर ब्लॉग्स करना दिखाना है तो उसके लिए भी करिए, फैमिली ब्लॉग भी करिए, जो करिए कंटिन्यूस करिए इसको, तो जल्दी से जल्दी ग्रोथ होगा। यूट्यूब ऐसा नहीं है कि रोक देगा। हाँ, आपका अगर कंटेंट अच्छा है, अगर लोगों को, ऑडियंस को पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो वो ग्रोथ करेगा ही करेगा, ये लाजिम है कि करेगा, रुकेगा नहीं। और अगर जो है नहीं है, थंबनेल सही नहीं है, या फिर जो है कंटेंट आपका अच्छा नहीं है, कुछ देखने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर स्टॉप रहेगा वो, फिर बहुत लंबा समय लगेगा मेरे जैसा। मैंने कि कुछ चीज़ें हैं कि ये तो नहीं है कि प्रॉपर प्रोफेशनली मैं सीखता भी नहीं, कि मतलब कि सीख एक एक चीज़ को करें, नहीं, मुझे टाइम भी नहीं था। मुझे जैसा आता रहा मैं वीडियो शूट करता रहा, बनाता रहा, डालता रहा। कई सारे वीडियोस बहुत सारे व्यूज़ लाए हैं, बहुत सारा चला है, और कई सारे वीडियोस जो है रुके हुए हैं। तो बट अभी आ गया है। कई लोगों से जिनसे मैं मिला था, यूट्यूबर जो हैं लोग, गुरप्रिया भोजी से मैं मुलाकात किया था, कामनी जी से मुलाकात किया था, अलका जी से मुलाकात किया था, 2 लोग और हैं मुलाकात की हैं उन लोगों से, लेडी जी। तो इसकी वजह से काफ़ी फीमेल्स ऑडियंस हमारी अट्रैक्टिव हुई और आई हैं हमारे चैनल पे। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद मेरा वीडियो अगर आप लोग ऐसा ढूंढे कि जैसे वो लोग शूट करती हैं, बनाती हैं, वही चीज़ें हम दिखाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि मैं वो चीज़ें दिखाऊंगा वैसा शूट करूँगा, ऐसा वीडियोस नहीं है ज़्यादा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि सबके साथ में कुछ वीडियोस आप लोग को देता रहूँ, दिखाता रहूँ। अपनी फैमिली के बारे में भी दिखाया हूँ कई सारे वीडियोज़ में, और आगे भी मैं दिखाऊँगा। तो दोस्तों, अगर कोई क्वेरी है आप लोगों का, अब अगर कंटिन्यूस आप लोग करते हैं, बनाते हैं वीडियो डेली बाय डेली, 1000 सब्सक्राइबर गेन करने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। उसके बाद से जो है ऑटोमेटिक बढ़ते जाते हैं, उसके बाद कहना नहीं पड़ेगा किसी से। लेकिन 1000 के पहले मैंने भी किया है बहुत लोगों से। रिलेशन में किसी की शादी पड़ती थी, जाते थे तो रुक रुक के सबसे करवा लेते थे। 300-400 तो मैं ज़बरदस्ती अपने ही बढ़वाया था, हर फंक्शन में, हर जगह पे जाके। लेकिन उसके बाद से जो है नहीं मन करता था फिर कि किसी से कहें, तो ऑटोमेटिक कुछ बढ़े, ऐसे बढ़ते 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 1000 हो गए। और व्यूज़ का जो हॉर्स है वो मोनेटाइज होने के बहुत पार है, काफ़ी चला गया है। 4000 हॉर्स में मोनेटाइज होता है, 4000 घंटे में ही मोनेटाइज होता है, लेकिन मेरा 4000 से ऊपर चल गया है। लेकिन जो है क्या है कि 365 दिन का ही यूट्यूब वो करता है, कैलकुलेट करता है, उसके ऊपर का छांट देता है व्यूज़। तो मेरा 5000 से ऊपर चला गया, लेकिन वो छांट दिया, किनारे कर दिया है। तो जो 365 दिन के अंदर है वो जो है वही सिर्फ ले रहा है, और वो भी अभी कुछ घंटे अभी कम चल रहा है, जो कि आने वाले समय में कुछ ही दिनों में वो पूरे होंगे और फिर मोनेटाइज मेरा हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है यूट्यूब का कि 1 साल के अंदर इतना मेहनत कर दीजिए आप लोग, अगर नए यूट्यूबर हैं तो, या नए वीडियो क्रिएटर हैं आप लोग किसी, तो 1 साल के अंदर ही मेहनत करिए ऐसा कि वो जो सारी चीज़ें 1000
जो है सब्सक्राइबर और जो है 4000 आपके घंटे कंप्लीट हो जाएं तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद से आपके अच्छे कंटेंट आते रहेंगे तो चैनल अपने आप ही ग्रोथ कर लेगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब बना रहे हैं लेकिन अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, खुद का कंटेंट नहीं देना चाहते हैं, किसी और का करते हैं। तो ये लोग बहुत समय लंबा समय तक टिकेंगे नहीं, वो तो एक ना एक दिन उनका जो है चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन जो खुद अच्छे क्रिएटर हैं, जो अपना फेस दिखा रहे हैं और अपना कंटेंट अच्छा ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं, बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो ग्रोथ कर जाएंगे। तो यही सब है। और कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियोज काफ़ी बड़ा हो गया, कहना तो बहुत कुछ है लेकिन बहुत बड़ा हो गया। तो फिर अगले वीडियो में मैं आप लोग को कुछ बताऊंगा या कुछ क्वेरी है आप लोगों का तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, बंद करता हूँ और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में। और सभी को हमारे चैनल पे जो प्यार दे रहे हैं लोग और जो देख रहे हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद है। और सबको टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।